बांग्लादेश के दूसरे हिस्से में आज हम भारतवर्ष और बांग्लादेश के साथ साथ पूरी दुनिया पर छाए एक ऐसे संकट की परवाह करेंगे जिसमें ड्रैगन का एक महाविशाल डैम धरती के घूमने की धुरी बिगाड़ सकता है और परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ी तबाही ला सकता है। शी जिनपिंग ने एलएसी के पास हिमालय में दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने का आदेश दे दिया है। आज चीन में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े इस बांध से भी 3 गुना बड़े डैम बम से पैदा हुए खतरे का विश्लेषण करेंगे। देखिए कि कैसे जिनपिंग का पाखंड विस्तारवाद का जल बम बन चुका है। ड्रैगन धरती के घूमने की रफ्तार बिगाड़ देगा। चीन भारत में ब्रह्मपुत्र को सुखा देगा। विस्तारवादी लाल सुल्तान ने भारत से लेकर बांग्लादेश तक में जल प्रलय लाने की बड़ी साजिश रची। जमीन हड़पने की कोशिश नाकाम हो गई तो चीन ने जमीन डुबोने का षड्यंत्र रच दिया है। चीन अरुणाचल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नहीं बल्कि 8 विशाल बांध बना चुका है, लेकिन अभी चीन का दिल नहीं भरा। लेकिन अब ड्रैगन मदर ऑफ ऑल डैम बना रहा है। दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाने की सनक में ड्रैगन सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। दुनिया का सबसे विशाल बांध परमाणु प्रलय से बड़ी तबाही ला सकता है। ड्रैगन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध को हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो यह हिमालय को खोखला बना देगा। धरती के घूमने की धुरी को बदल देगा। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम का चक्र बदल देगा। हरे भरे जंगलों को सुखा देगा और रिहायशी इलाकों को सैलाब से भर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने से ब्रह्मपुत्र नदी की चाल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अक्टूबर 1950 ये वो तारीख है जब विस्तारवादी ड्रैगन ने भारत और चीन के बीच बफर जोन रहे तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इसके 74 साल बाद 2024 में वो कर दिया, जिसके बाद भारत से लेकर बांग्लादेश के बड़े हिस्से में परमाणु प्रलय से भी बड़े जल प्रलय का खतरा पैदा हो गया है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत में एलएसी के करीब यालुंग तसांगपो नदी की निचली धारा पर एक सुपर बांध बनाने की योजना पर अमल करने की मंजूरी दे दी है।
यालुंग तसांगपो वही नदी है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े बांध का निर्माण कर रहा है। यह बांध धरती की स्पीड धीमी करने वाले 3 जॉर्ज बांध से भी ऊंचा और विशाल होगा। चीन सरकार इस बांध को बनाने के लिए 137 अरब डॉलर खर्च करेगी। अगर यह बांध बन जाता है तो चीन इस बांध से इतनी बिजली पैदा करेगी कि चीन को कभी बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन एलएसी के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना तो इसका भारत पर बहुत खराब असर पड़ेगा, क्योंकि चीन जब चाहे इस दैत्यकार बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जल हथियार की तरह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ब्रह्मपुत्र गंगा से भी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2,900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के पास से होता है। इस एक नदी को ही तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा की धारा पद्मा के साथ संगम के बाद पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को फिर मेघना कहा जाता है। यही मेघना नदी आगे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी जैसे बड़े बड़े शहर हैं। जरा सोचिए, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दिया और उसकी धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ड्रैगन इस जल बॉम्ब से कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगाइए कि इससे पहले चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध 3 गॉर्जेस डैम इसको बनाकर धरती की दूरी बिगाड़ चुका है और अब इससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। एलएसी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध विनाशकारी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बांध के चलते पर्यावरण को भयानक नुकसान होगा। हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट पहले ही लगातार खिसक रही है। तकरीबन पूरा हिमालय भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहां रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता से भी बड़े भूकंप आने की पूरी आशंका है। ऐसे में हिमालय में अगर दुनिया के सबसे विशाल बांध से भी 3 गुना बड़ा बांध बन गया, पहले ही भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील हिमालय में जलजला और जल प्रलय आने का खतरा और बढ़ जाएगा। अभी चीन का 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे विशाल बांध है। 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। चीन के हुबेई प्रांत में बना ये बांध दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगजी पर बना है। तेजी से काम करने के लिए पहचान रखने वाले चीन में भी यह बांध 18 साल में बनकर तैयार हुआ। 3 गॉर्जेस डैम बनाने का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और तब यह दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना थी। 3 गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी इतना स्टील जिसमें करीब 8 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। 3 गॉर्जेस डैम की क्षमता 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की है। यह बांध इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इससे 6 से 7 छोटे देशों को आराम से रोशन किया जा सकता है।
लेकिन अब शी जिनपिंग ने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना विशाल बांध बनाने के काम को हरी झंडी दिखा दी है, वो भी हिमालय के बीचों बीच और एलएसी से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। चीन का यह नया बांध दुनिया के लिए किस कदर घातक साबित हो सकता है, इसे इसी बात से समझिए कि थ्री गॉर्जेस डैम में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि इसने पृथ्वी के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण को बदल दिया। थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा और लंबा हो गया है। यह भी रिपोर्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के वातावरण को हुए नुकसान की नई रिपोर्ट वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, जब थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना विशाल डैम बनेगा तो उसका धरती के वातावरण और गति पर कितना बुरा असर होगा। दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से आसपास के बड़े इलाकों में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ गया है। यह असर इतना ज्यादा था कि थ्री गॉर्जेस डैम बनने के बाद भी करीब 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। इस बांध के बनने की वजह से 6000 किलोमीटर की चीन की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी यांगजी नदी में 300 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बांध के टूटने का। थ्री गॉर्जेस डैम ज्यादा से ज्यादा 8 तीव्रता का भूकंप झेल सकता है, लेकिन अगर इससे भयानक भूकंप आया तो डैम टूट जाएगा। और फिर जो तबाही होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन चीन तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इससे भी 3 गुना विशाल नया बांध बना रहा है, वो भी तब जब वो ब्रह्मपुत्र पर पहले ही 8 बांध बना चुका है। यानी अब चीन जब चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा और जब चाहेगा बिना बताए बेहिसाब पानी छोड़कर अरुणाचल से लेकर ढाका तक में सैलाब ले आएगा। ऐसा होने का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन को बांधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानूनों की कोई परवाह नहीं है। डोकलाम गतिरोध के बाद चीन ने समझौतों के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना अचानक बंद कर दिया था। खतरा बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया पर परमाणु बम से भी भयानक जल प्रलय का खतरा है। भारत ने चीन के इस बात को लेकर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करा दी है। अब देखना यह है कि बाकी दुनिया का रुख चीन के इस बांध वाले विनाशक हथियार को लेकर क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।